हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज फ्राइडे हो गया। कल सैटरडे और संडे को ही आपका जो है वो अनअकैडमी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, जहाँ पे आप बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप 5 करोड़ रुपए तक की जीत सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्राइस तो खैर आप जैसी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए अनअकैडमी स्कॉलरशिप में ये है कि आपका ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन होने वाला है एसएससी एग्जामिनेशंस में। आपके एसएससी एग्जामिनेशंस भी दिसंबर में, आपको पता है डेट आ गई है। अब आपके पास बचते हैं 1 महीने। अब इससे बेहतर क्या होगा कि आप ऑल ओवर इंडिया के जितने भी आपके लर्नर्स, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके साथ कंपटीशन करके देख लें कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर आप अच्छा रैंक पाते हैं तो आपको क्या होगा कि बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा, जिससे आप अपने एग्जाम्स को और ज़्यादा जो है मजबूत बना सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा अप कर सकते हैं। इसके लिए देखिए करना क्या है, आपको इनरोल करना है। स्कॉलरशिप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनरोल करना है इसमें। कल संडे को सुबह 10 बजे स्कॉलरशिप होगी। 6 नवंबर को इनरोल कर लीजिए। आप स्कैन करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आप स्कैन करके यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप में अच्छे नंबर्स पाते हैं, अच्छे रैंक्स पाते हैं, लाइक 1 रैंक हो गया, 2 to 6 रैंक हो गया, 7 to 16 हो गया, या फिर 300 लकी जो टेस्ट रैंकर्स हैं, उनको जो होगा वो क्या मिलेगा, गिफ्ट वाउचर्स और अलग गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे, जिसमें लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, स्कॉलरशिप भी है। आपको यही करना है कि आप इसमें एनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है कि अगर आप मान लीजिए रैंक में नहीं भी आते हैं तो आपको 1 महीने का टेस्ट सीरीज मिल रहा है, जो कि अनअकैडमी यूवे लाइट के थ्रू, जहाँ पे 1 महीने आपके वो जो है क्रूशल 1 महीने है, जहाँ पे अपनी आप तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो आप जरूर जाइए, एनरोल करिए। कुछ नहीं लग रहा है आपका, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है अनअकैडमी से और इसका फ़ायदा उठाना है। सबसे बड़ी बात कि 1 महीने का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, प्लस ये स्कॉलरशिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़रूर इसके लिए जाइए, इसको एनरोल करिए, उसका फ़ायदा उठाइए। देखिए, ये सारे जो अवार्ड्स हैं सिर्फ आपको आपका प्रोत्साहन है एक तरीके से। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस को सॉल्व करना है, स्ट्रेस में बैठना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से स्ट्रेस सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे और इसका बहुत ज़रूर फ़ायदा उठा करके बहुत ज़्यादा आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं डायरेक्ट टेस्ट सीरीज। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, भारत में शास्त्रीय नृत्य का। तो पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में शास्त्रीय नृत्य का इतिहास क्या रहा है तथा प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। तो पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में हम भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हमारे देश में दो तरह के नृत्य होते हैं। एक तो होता है हमारा फोक डांस और एक होता है क्लासिकल डांस। तो इन दोनों की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोक डांस यानी कि लोक नृत्य की। तो जो लोक नृत्य होता है, किसी विशेष लोगों के समूह या किसी विशेष स्थान का पारंपरिक जो नृत्य होता है उसी को हम लोक नृत्य कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, जो लोक नृत्य होता है वह किसी विशेष लोगों के समूह या किसी विशेष स्थान का पारंपरिक नृत्य होता है, उसी को हम लोक नृत्य कहते हैं। यह एक विशेष समुदाय, स्थान या जाति से संबंधित होता है लोक नृत्य। तो आप इसे याद रखिएगा। जैसे आपको पता होगा, पंजाब में जो है, पंजाब में भांगड़ा जो लोक नृत्य है यह बहुत ही फेमस है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। लोक नृत्य का उदाहरण सबसे प्रसिद्ध भांगड़ा हो गया। उसके बाद घूमर जो है राजस्थान का, यह भी फेमस लोक नृत्य है। उसके बाद कठपुतली डांस भी राजस्थान में होता है। तो ये कठपुतली डांस जो है यह राजस्थान का लोक नृत्य। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो रासलीला होता है वह भी लोक नृत्य का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। तथा यह जो लोक नृत्य होते हैं यह एक विशेष समुदाय, स्थान या जाति से संबंधित होते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो यह जो क्लासिकल डांस होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है, भगवान, देवी देवता और धार्मिक पात्रों का वर्णन करने वाला जो नृत्य होता है उसको हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। जिस नृत्य में भगवान, देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन होता है उस नृत्य को हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो इसी शास्त्रीय नृत्य के बारे में इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आइए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए कि यह जो शास्त्रीय नृत्य हमारा है यह बहुत ही पुराना है। लगभग 5000 साल पुराना यह हमारा शास्त्रीय नृत्य, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत में जो नृत्य की विरासत है कम से कम 5000 साल पुरानी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, कम से कम
भारत में 5000 साल पुरानी है नृत्य की विरासत। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो में। आपको याद होगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध नगर था मोहनजोदड़ो, उसमें एक नृत्य करती हुई महिला की तस्वीर मिली थी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि उस समय हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय भी नृत्य मौजूद था। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारत में जो नृत्य की विरासत है कम से कम 5000 साल पुरानी है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा नृत्य का जो पहला औपचारिक उल्लेख है भरत मुनि के प्रसिद्ध कार्य नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नृत्य का जो पहला वैचारिक उल्लेख है भरत मुनि का जो प्रसिद्ध कार्य था नाट्य शास्त्र, उसमें लिखा गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ भगवान शिव के नृत्य रूप जो नटराज है भारतीय नृत्य का सर्वोच्च अभिव्यक्ति, यहाँ पे आप देख रहे हैं भगवान शिव का जो नटराज रूप है वह भारतीय नृत्य का एक सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। तो इसे भी आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये भगवान शिव का नृत्य रूप है नटराज का। तो यह जो है भारतीय नृत्य का सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो बुनियादी पहलू हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। जो हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उसके दो बुनियादी पहलू हैं। कौन कौन से? पहला तो हो गया लस्य और दूसरा हो गया तांडव। तो लस्य क्या होता है? यह अनुग्रह, भाव, रस और अभिनय को दर्शाता है तथा यह एक कला के रूप में नृत्य की स्त्री विशेषताओं का प्रतीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो लस्य होता है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यह अनुग्रह, भाव, रस और अभिनय को दर्शाता है तथा यह एक कला के रूप में नृत्य की स्त्री विशेषताओं का प्रतीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम तांडव की बात करें तो यह नृत्य के रूप में पुरुष पहलुओं का प्रतीक है और इसमें लय और गति पर अधिक जोर दिया गया है। तो इन दोनों का आप याद रखिएगा, लस्य और तांडव को। इसके बाद भारतीय हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें 9 रस होते हैं। आपको पता होना चाहिए जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसमें कुल 9 रस होते हैं। कौन कौन से? तो श्रृंगार रस यानी कि लव हो गया, हास्य यानी कि हास्य रस यानी कि ह्यूमर हो गया, उसके बाद करुणा रस यानी कि कंपेशन हो गया, उसके बाद रौद्र रस यानी कि एंगर हो गया, उसके बाद भयंकर यानी कि हॉरर, उसके बाद वीर रस यानी कि हेरोइक हो गया, उसके बाद अद्भुत यानी कि वंडर हो गया, विभत्स और शांत। तो ये 9 रस मिलते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य में। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भारत में प्रेजेंट टाइम में 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं। ये कौन कौन से हैं? तो भरतनाट्यम आप याद रखिएगा। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, यहाँ पे आप देख रहे हैं यह तमिलनाडु और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। उसके बाद मोहिनी अट्टम और कथकली, यहाँ पे आप देख रहे हैं मोहिनी अट्टम और कथकली जो है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और उसके बाद सत्रिय आसाम का शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुरी है कहाँ का? तो मणिपुरी आपको मिलेगा मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। तो इन्हीं के बारे में हम 1 बाय 1 करके पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं भरतनाट्यम के बारे में। तो यह जो भरतनाट्यम है यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम तथा यह एक एकल स्त्री नृत्य है। इसे भी आप याद रखिएगा। यह जो भरतनाट्यम है यह एकल स्त्री नृत्य है तथा सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना मिलेगा आपको भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का जो नाम है भरत मुनि से लिया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। जो भरतनाट्यम का नाम है यह भरत मुनि से लिया गया है। नंदीकेश्वरा द्वारा रचित अभिनय दर्पण भरतनाट्यम अध्ययन का मुख्य स्रोत है। जिसे आप याद रखिएगा। नंदीकेश्वरा के द्वारा रचित जो अभिनय दर्पण है यह भरतनाट्यम अध्ययन का मुख्य स्रोत माना जाता है। इसके बाद एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था कृष्ण अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य कला को पुनर्जीवित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। एक स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे जिनका नाम था कृष्ण अय्यर, उन्हीं के प्रयासों से इस नृत्य को पुनर्जीवित किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा रुक्मिणी देवी ने इस नृत्य को वैश्विक पहचान दी, यानी पूरे विश्व में इस नृत्य को पहचान देने का जो श्रेय है
वह दिया जाता है रुक्मिणी देवी को। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो रुक्मिणी देवी थी इन्होंने भरतनाट्यम को पूरे विश्व में पहचान दिलाई। वह इसके हम प्रसिद्ध कलाकारों की अगर हम बात करें जो भरतनाट्यम करते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके साथ जो मृणालिनी साराभाई हैं ये विक्रम साराभाई की पत्नी हैं और इसमें जो मल्लिका साराभाई हैं ये विक्रम साराभाई की बेटी हैं। ये प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनके द्वारा भरतनाट्यम किया जाता है। इनके प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से कलाकारों के द्वारा किया जाता है। यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है। अगले नृत्य की अगर हम बात करें तो अगला नृत्य है हमारा कथक। कथक है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य। कहीं कहीं ये जयपुर में भी किया, मतलब कहीं कहीं कभी कभी यह जयपुर में भी किया जाता है। इसे आप याद रखिएगा, जयपुर में भी यह किया जाता है, मतलब राजस्थान में। तो यहाँ का जो विशेषता कथक नृत्य के क्या है आइए देख लेते हैं। तो कथक की जो उत्पत्ति है यह ब्रजभूमि की रास लीला से हुई है। तो इसे आप याद रखिएगा, कथक की जो उत्पत्ति है यह ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है। कथक का जो प्रसार है 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के समय हुआ। तो इसे आप याद रखिएगा, जो कथक का प्रसार है यह 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के समय हुआ था तथा इस नृत्य को संरक्षित करने का जो श्रेय है यह दिया जाता है अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को। तो इसे आप याद रखिएगा, अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह, इन्हीं के द्वारा कथक को जो है क्या किया गया था, तो संरक्षित किया गया था। इसके बाद इसकी थीम की अगर हम बात करें तो राधा कृष्ण इसकी थीम है तथा इस नृत्य की मेन विशेषता है, इसका मुख्य आकर्षण है जुगलबंदी। तो इसे आप याद रखिएगा, कथक नृत्य का जो मेन आकर्षण होता है जुगलबंदी। इसके बाद इसके हम मुख्य कलाकारों की अगर हम बात करें तो बिरजू महाराज हो गए, सितारा देवी हो गई, पंडित लच्छू महाराज हो गए और पंडित बिरजू महाराज, ये प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनके द्वारा कथक किया जाता है। तो इनके नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। अगला हमारा है, इसके साथ एक चीज़ और आप याद रखिएगा, कथक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है विभिन्न घरानों का विकास। तथा ये जो विभिन्न घराने हैं इनसे लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा लखनऊ घराना। लखनऊ घराना का जो विकास है वह किया गया था नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा। उसके बाद जयपुर घराना, जयपुर घराना का विकास किया गया था भानु जी के द्वारा। उसके बाद रायगढ़ घराना का विकास किया गया था राजा चक्रधर सिंह के द्वारा। और उसके बाद प्रसिद्ध बनारस घराना का जो विकास है यह किया गया था जानकी प्रसाद के द्वारा। तो ये प्रसिद्ध घराने, इन्हें भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न भी लगातार बनते हैं। इसके बाद अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। यह श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है तथा पीतल की थाली पर यह नृत्य किया जाता है। तथा इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं, तो राधा रेड्डी एवं राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और रुद्राणी इंद्राणी रहमान। इसे आप याद रखिएगा, जो कुचिपुड़ी है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन मिलेंगे आपको, तो राधा एवं राजा रेड्डी, उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति और उसके बाद कौन है, तो इंद्राणी रहमान। ये प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनके द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला हमारा है कथकली। कथकली मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो कथकली शास्त्रीय नृत्य मिलेगा आपको केरल में। इसमें रामायण व महाभारत के एपिसोड का वर्णन किया जाता है। जिसे आप याद रखिएगा, जो कथकली नृत्य होता है इसमें रामायण व महाभारत के एपिसोड का वर्णन किया जाता है तथा यह अनिवार्य रूप से एक सर्व पुरुष मंडली का प्रदर्शन होता है। जिसे आप याद रखिएगा, यह जो कथकली नृत्य होता है यह अनिवार्य रूप से एक सर्व पुरुष मंडली प्रदर्शन है। तथा इसके प्रसिद्ध कलाकारों की अगर हम बात करें तो गुरु कुंचु कुर्प, गोपीनाथ, कोटक शिवरामन, कोटक्कल शिवरामन, रीता गांगुली, ये फेमस कलाकार हैं जिनके द्वारा कथकली नृत्य किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम मिलेगा आपको केरल में। केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम तथा भरतनाट्यम और कथकली का यह मिश्रण होता है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी का अर्थ होता है भगवान विष्णु का अवतार और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। तो इसे आप याद देखिएगा, मोहिनी, जब भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया था तो उसी की कहानी का वर्णन इस
नृत्य में किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो महिलाओं के द्वारा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य, इसे भी आप याद रखिएगा। यह जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, यह महिलाओं द्वारा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है। तथा विष्णु जी के स्त्री नृत्य की कहानी का वर्णन किया जाता है इस मोहिनी अट्टम में। तथा इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? हेमा मालिनी, वैजयंती माला, सुनंदा नायर, जया प्रभा मेनन और गोपिका वर्मा, ये प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनके द्वारा मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है। अगला फेमस नृत्य हमारा है शास्त्रीय नृत्य कौन सा? तो ओडिसी। ओडिसी प्रसिद्ध नृत्य मिलेगा आपको उड़ीसा में। जैन राजा खारवेल के द्वारा इसको संरक्षित किया गया था, आप याद रखिएगा। जैन राजा जो खारवेल थे, इनके द्वारा संरक्षित किया गया था। ओडिसी नृत्य कृष्ण लीला पर आधारित होता है यह ओडिसी नृत्य। तथा इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? तो मीनाती मिश्रा, गुरु पंकज चरण दास और डोना गांगुली और सोनल मानसिंह, तो ये प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनके द्वारा ओडिसी का नृत्य किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला मिलेगा आपको शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। सत्रिया आपको मिलेगा असम में, तो इसे आप याद रखिएगा। असम का यह शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग इस नृत्य में किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। शंकर देव के द्वारा संगीतबद्ध किए गए रचनाओं का जो प्रयोग है इस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार की अगर हम बात करें तो मनीराम दत्ता, मोख्तर, इंदिरा पीपी बोरा, परमानंद बोरबयन और जतिन गोस्वामी, तो ये प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनके द्वारा सत्रिया नृत्य किया जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट नृत्य हमारा जो लास्ट शास्त्रीय नृत्य वो है मणिपुरी नृत्य। यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसका मुख्य विषय आपको मिलेगा रासलीला। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? तो गुरु बिपिन सिंघा, झावेरी बहने रंजना और दसना, नीलेश्वर मुखर्जी, भीमावती देवी, तो ये प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? गुरु बिपिन सिंघा हो गए, झावेरी बहनें 2 हैं, रंजना और दसना, उसके बाद नीलेश्वर मुखर्जी और भीमावती देवी, तो इन लोगों के द्वारा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। तो यह हमारा लास्ट यानी कि 8वां शास्त्रीय नृत्य था। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा जो कि हमारा भारत में शास्त्रीय नृत्य पे आधारित था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।